रिमार्क अपने फाइनल फॉर्म में होता है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे अहोरा आ जाता है और उसे देख के रिमार्क काफ़ी खुश होता है और कहता है, अहोरा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे तुम्हें देख के कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं जिस पल का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार वो आ ही गया। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इस पे अहोरा कहता है, ये तुम्हारी सिर्फ सोच ही रह जाएगी, क्योंकि आज अगर कोई मरेगा तो वो तुम हो रिमार्क। इस पे रिमार्क कहता है, क्यों नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ। या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, समझे अहोरा? क्योंकि तुम एक महाशक्तिशाली सुप्रीम ओमनी गॉड के सामने खड़े हो, जो कि तुम्हें मसल कर रख देगा। इस पे अहोरा कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। ये कहने के बाद अहोरा अपनी पावर को बढ़ाता है और उसे देख के रिमार्क कहता है, क्या बात है, मुझे ये जोश पसंद आया। उसे देखने के बाद रिमार्क भी अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रिमार्क के पंच को अहोरा रोक लेता है और अहोरा के हमले को भी रिमार्क रोक लेता है और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा तेज एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से सभी वहाँ पे मौजूद वॉरियर थोड़े पीछे हट जाते हैं। ये सब देख के जिरेन कहता है, क्या बात है, इनकी ताकत तो कमाल की है। इस पे ग्यूरा कहता है, आज किंग अहोरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जो कि शायद आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया होगा। ये लड़ाई बहुत ही चौंका देने वाली होगी। उन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तभी कोड़ा कहता है, मैं पिताजी को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो किसी भी कीमत पे इस लड़ाई को नहीं हारने वाले। वो अपनी सभी चीज़ों का बदला लेंगे। इस पे कियोगा कहता है, क्या कोड़ा, ये भला तुम क्या कह रहे हो? इस पे ग्यूरा कहता है, रिमार्क का हमारी पूरी इलाइट साइंस को खत्म करने में बहुत ही बड़ा हाथ है। उसने सभी गॉड के साथ मिलकर हम सब पे हमला किया था। हमारे सिवा कोई भी जिंदा नहीं बचा और किंग अहोरा उन सभी ने मिलकर धोखे से उन्हें सील कर दिया था। और अब जब रिमार्क सामने है तो किंग अहोरा उसे नहीं छोड़ने वाले। तभी कियोमासा कहता है, तो ये है किंग अहोरा, इलाइट साइयन। भला इसे मारने के लिए लॉर्ड रिमार्क को अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत थी? इसे तो मैं ही मार देता। वैसे भी मुझे साइयन से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पे डाइजो कहता है, पता नहीं तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कैसे कर रहे हो। तुम अहोरा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसे कैद सभी गॉड्स ने मिलकर किया था, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी मुश्किल हुई थी उन्हें, और वो भी धोखे से हमला करने के बावजूद भी। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो कियोमासा, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
इस लड़ाई को देखते जाओ, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। र्यूमाक अहोरा पर फिर से हमला करता है, लेकिन अहोरा उसके हमले को एक ही झटके में रोक लेता है और उस पे एक की ब्लास्ट करता है। लेकिन र्यूमाक हंसते हुए उसके सामने आ जाता है और उसके हमले को उसी पे रिवर्स करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की एनर्जी यूनिवर्स में कई दूर तक जाती है और वो एनर्जी गोहान और ब्रोली को भी महसूस होती है। इस पे गोहान कहता है, क्या ये भला क्या था? इस पे ब्रोली कहता है, लगता है वो सभी शायद आ चुके हैं। इस पे गोहान कहता है, क्या पता नहीं डैड को और कितना वक्त लगेगा। इस पे ब्रोली कहता है, इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता, समझे गोहान। गोकू जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे गोहान कहता है, ब्रोली मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, मुझे लगता है हमें शायद वहाँ पर जाना चाहिए। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं गोहान, गोकू ने हमें यहीं रुकने को कहा था, लेकिन तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि शायद उन्हें हमारी ज़रूरत हो सकती है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, तुम यहीं पर रहो। इस पे गोहान कहता है, लेकिन ब्रोली। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं गोहान, हम दोनों एक साथ वहाँ नहीं जा सकते, ये ठीक नहीं होगा, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए जब तक गोकू उस ओमनी चैम्बर से बाहर नहीं आ जाता। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, मैं जाकर बाकी सब देखता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं ब्रोली वहाँ से निकल जाता है और उधर हम र्यूमाक को देखते हैं, जो कि उस धमाके के सामने खड़ा होता है और कहता है, चलो भी अहोरा, तुम इतने कमजोर तो नहीं हो कि इस धमाके से तुम जख्मी हो जाओगे, क्योंकि तुम एक इलाइट साइयन किंग हो। मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। इस पे कियोमासा कहता है, वो तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि उस धुएं में से अचानक से किंग अहोरा निकलता है और वो र्यूमाक को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है। र्यूमाक को संभालने का मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि अहोरा की तेजी को कोई भी नहीं देख पाया था और र्यूमाक भी काफी हैरान होता है। तभी अहोरा कहता है, तुम्हारे इन छोटे मोटे हमलों से किंग अहोरा को कुछ भी नहीं होने वाला, समझे बेवकूफ। मेरे सैयस की मौत का बदला आज मैं तुम्हारी मौत से लूंगा। ये कहने के बाद अहोरा र्यूमाक पे काफी जोर का हिट करता है, जिसे कि र्यूमाक बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। तभी कियोमासा कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? उसने लॉर्ड सेकंड के फाइनल फॉर्म में होने के बाद भी ऐसा हमला आखिर कैसे किया? कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। इस पे डाइजो कहता है, काश मैं भी तुम्हारी जगह रहकर ये कह पाता, लेकिन मेरा ये कहना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम ये तो भली बात ही जानते हो कि साइंस की ताकत हर लड़ाई के बाद बढ़ जाती है और इलाइट साइंस की ताकत
लड़ाई के बाद आम साइंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ती है, और वो तो उन सभी का किंग है। तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी ताकत कितनी होगी। इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता तुम किसे नजरअंदाज कर रहे हो कियोमासा। इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हमारे सामने खड़ा विरोधी कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसकी ताकत भी अभी तक शायद लॉर्ड र्यूमाक के जितनी ही हो सकती है। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ एक ही बचेगा, लेकिन वो किंग अहोरा होगा या फिर लॉर्ड सेकेंड, ये हमें लड़ाई के अंत में ही पता चलेगा। हम देखते हैं कि र्यूमाक दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, ये सच में दमदार था अहोरा। तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश किया है। तुम्हारे जैसा सयन सच में कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा ये प्राइड मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही। लेकिन एक चीज जो तुम्हारी मुझे बिल्कुल नाखुश करती है, और वो ये है कि तुम साइंस को गॉड्स के सामने तमीज नहीं है कि तुम्हें उनके सामने कैसे झुक के रहना चाहिए। इस पे अहोरा कहता है, मैं तुम जैसे गॉड्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे सभी भेजे हुए गॉड्स ने मुझ पर छुपकर हमला किया और मुझे धोखे से उसके अंदर सील किया, क्योंकि अगर वो मुझे सामने से मारने के लिए आते तो मैं अब तक सारे गॉड्स का वजूद मिटा चुका होता। और तुम जो यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, तुम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे होते, तुम्हारा वजूद भी उन सभी के साथ कब का मिट चुका होता। मैं तुम्हें बहुत पहले ही अपने हाथों मौत की नींद सुला चुका होता। इस पे र्यूमाक कहता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं जिंदा हूं, ताकि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि र्यूमाक फिर से अहोरा पे अपना हमला करता है। अहोरा भी र्यूमाक पे अपना हमला करता है, लेकिन र्यूमाक उसके हमले को इस बार रोक लेता है और वो अहोरा को काफी जोर का हिट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा को उसके हमले से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो बस थोड़ा सा ही पीछे हटता है। ये देख के र्यूमाक थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन ही मन कहता है, ये क्या हुआ? इसने मेरे इस हमले को झेल लिया। इस पे अकुमो कहता है, किंग अहोरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी सयन के लिए इस सुप्रीम गॉड से लड़ना लगभग नामुमकिन है। इस पे यामोशी कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया अकुमो, लेकिन तुम्हें उम्मीद है कि किंग अहोरा उससे जीत सकता है? इस पे अकुमो कहता है, मैं उसके बारे में जानता हूँ और ताकत के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन र्यूमाक वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। तभी हम देखते हैं कि अहोरा र्यूमाक से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। जितनी बेरहमी से और धोखे से तुमने मेरे साइंस को मारा था, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा।